बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी सर। और मैं समझती हूँ त्रिपाठी सर का वक्तव्य एक भविष्यवाणी भी है कि सुजाता जी भविष्य की बहुत बड़ी लेखिका होंगी और शायद हम सबकी पहुँच से बाहर होंगी। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके लिए, सागर से निकल के बहुत दूर तक जाएंगी, ऐसा हम सबका विश्वास है। और त्रिपाठी सर ने कहा कि इनका स्वागत होना चाहिए, तो स्वागत ही नहीं, हम इनका सम्मान भी करना चाहते हैं। सागर नगर की सभी संस्थाएं उनका सम्मान करना चाहती हैं और इस क्रम में पहला अधिकार है महिला काव्य मंच का, क्योंकि आज का आयोजन श्यामलम संस्था और महिला काव्य मंच का सह आयोजन था। मैं सुजाता जी को आमंत्रित करती हूँ कि हम उनका सम्मान करेंगे और महिला काव्य मंच की ओर से हमारी संरक्षक डॉक्टर चंचला जी को, हमारी प्रदेश अध्यक्ष सुनीला जी को और मैं हमारी काव्य मंच की सदस्य सुमन झुड़ेले जी को आमंत्रित करूंगी कि वो वाचन करेंगी सम्मान पत्र का। और उसके पश्चात हमारे काव्य मंच की टीम, मनीषा जी और बच्चे, जो भी काव्य मंच की हमारी टीम है, वो उनका हम सम्मान करेंगे। तो पहले वाचन के लिए मैं सुमन झुड़ेले जी को आमंत्रित कर रही हूँ। सम्माननीय मंच एवं सभा में समस्त उपस्थित साहित्य प्रेमीजन, मुझे अंजना दी ने ये भार सौंपा है अभिनंदन पत्र वाचन का, तो आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है अभिनंदन पत्र। डॉक्टर सुजाता मिश्र, साहित्यकार, स्तंभ लेखक एवं समीक्षक। भारतीय सिनेमा के प्रारंभिक दौर में महिलाओं द्वारा अभिनय करना एवं करवाना आसान कार्य नहीं था। कुछ चुनिंदा महिलाओं द्वारा इस साहसिक कार्य को किया गया। आपने अपनी पुस्तक हिंदी सिनेमा की स्त्री यात्रा में उनके योगदान को महत्वपूर्ण अंग बनाकर प्रस्तुत किया है। प्रथम पुस्तक में भी आपने 18 समीक्षाओं में महत्वपूर्ण लेखन को दृष्टिगत रखते हुए सटीक समीक्षा की है। आपका शुभ व्यक्तित्व एवं सटीक आकलन आपको विशिष्टता प्रदान करता है। आपकी लेखन यात्रा अविराम चलती रहे, लेखन की धार अधिकाधिक तीव्र एवं गंभीर हो, इस हेतु महिला काव्य मंच इकाई सागर पुस्तक चर्चा कार्यक्रम के अवसर पर आपका अभिनंदन कर हर्ष और गौरव का अनुभव करती है। उज्ज्वल भविष्य की मंगल कामनाओं सहित सागर दिनांक 22 जनवरी 2023 रविवार। शुभेच्छु डॉक्टर अंजना चतुर्वेदी अध्यक्ष, डॉक्टर रश्मि दुबे उपाध्यक्ष, डॉक्टर अपर्णा चाचोंदिया सह सचिव, डॉक्टर संगीता मुखर्जी मीडिया प्रभारी, डॉक्टर चंचला दवे संरक्षक, डॉक्टर मनीषा पटेरिया कोषाध्यक्ष, अखिल भारतीय महिला काव्य मंच इकाई सागर मध्य प्रदेश। धन्यवाद। मैं श्यामलम संस्था के सभी सदस्यों को आमंत्रित कर रही हूँ लेखक के सम्मान हेतु पुष्पहार, शॉल एवं श्रीफल के पश्चात इसके पश्चात पाठक मंच हिंदी साहित्य ग्रंथ अकादमी की ये एक संस्था है जिसके समन्वयक श्री R.K. तिवारी जी हैं। मैं पाठक मंच के सभी सदस्यों को आमंत्रित करूंगी कि हमारी लेखिका का आज की सम्मान करें। इसके पश्चात स्वर संगम संस्था
के अध्यक्ष हरि सिंह ठाकुर जी को आमंत्रित करूंगी और एक सूचना भी हरि सिंह जी की तरफ से आपको देना चाहती हूँ। 29 जनवरी 2023 रविवार को दोपहर 2 बजे स्थान आदर्श संगीत महाविद्यालय में गज़लों का कार्यक्रम गुलदस्ता स्वर्ग संगम संस्था द्वारा आयोजित होगा। हिंदी गज़ल सम्राट स्वर्गीय दुष्यंत कुमार एवं गज़ल गायक स्वर्गीय जगजीत सिंह की स्मृति में प्रत्येक वर्ष इनके द्वारा यह आयोजन किया जाता है। यह 23वां वर्ष है। विशेष आग्रह है कि आप गुलदस्ता की इस महफिल में अवश्य पधारें। मैं डॉक्टर गुप्ता मैडम को आमंत्रित करना चाहती हूँ कि वह भी सम्मान करना चाहती हैं सुजाता जी का। और सत्यम संग्रहालय दामोदर अग्निहोत्री जी द्वारा संचालित किया जाता है, वे भी आमंत्रित हैं। सत्यम कला एवं संस्कृति संग्रहालय सागर के संस्थापक अध्यक्ष श्री दामोदर अग्निहोत्री जी द्वारा सम्मान करें। हाल ही में आपने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार एवं छतरपुर के विश्वविद्यालय में प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी जी के सहयोग से प्रदर्शनी आयोजित की है और लगातार आप ऐसी प्रदर्शनियां प्रेरणास्पद आयोजित करते रहते हैं। मैं आपको लेखक के सम्मान हेतु सादर आमंत्रित कर रही हूँ। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो भी उपस्थित संस्थाएं हैं, वीरेंद्र प्रधान जी पुष्पगुच्छ से सम्मान करना चाहते हैं। भाई राजपूत जी सम्मान करना चाहते हैं। मैं आप सभी को सादर आमंत्रित कर रही हूँ। इसके पश्चात लेखक के द्वारा सम्मानीय मंच पर विराजमान लोगों को एक स्मृति चिन्ह वितरित किया जाएगा और उसके पश्चात आभार प्रदर्शन के पश्चात कार्यक्रम का समापन होगा। आप स्वल्पाहार लेकर यहाँ से जाएं। अतिथियों का सम्मान होगा ना। अतिथियों का सम्मान संस्था की ओर से किया जाएगा स्मृति चिन्ह देकर। तो पूरन सिंह राजपूत जी हमारे लेखक का सम्मान कर रहे हैं पुष्पहार से। मेरा एक आग्रह माधव जी से भी है कि वो हमारी लेखक का सम्मान एक पुष्पहार पहनाकर करें। ये किसी और शहर में ऐसा नहीं होता है जो प्यार यहाँ मिलता है, बोल दो। ये प्यार का सागर है और इतना प्यार आपको और किसी शहर में मिलना पाना दुर्लभ है, क्योंकि ये प्यार का सागर है। माधव जी आप भी सम्मान करिए हमारे लेखक का। मैं सभी अतिथियों से निवेदन करूंगी कि कृपया मंच पर आसीन हो। अभी एक मंचीय प्रक्रिया शेष है। हमारे अतिथियों का सम्मान अभी हमने अपने लेखक को सम्मानित किया है और सिरोठिया जी आपको सम्मानित करना चाहते हैं। सभी को सादर प्रणाम। सारी गाड़ी वाला पैर छू ले। माइक से बोल दो जी। एक सेकेंड। आप सबने मुझे बहुत प्यार दिया है। सागर के लोगों ने कभी भी परिवार की कमी यहाँ महसूस नहीं होने दी और निश्चित तौर पे मैं कुछ कहना चाहती थी, पहले कह नहीं पाई थी। सागर आके मैंने एक अलग सामाजिक व्यवस्था भी देखी है, पारिवारिक व्यवस्था देखी है, उसने भी मेरे लेखन को एक दिशा दी है। रिश्तों को आप लोग बहुत जोड़ के चलते हैं, सम्मान देते हैं, साथ लेके चलते हैं। ये मैंने यहीं पे देखा है, ऐसा मैंने दिल्ली में नहीं देखा था। और विद्यार्थी हैं मेरे, इसको कई लोग दीदी बोलते हैं, गुरु माँ भी बोल देते हैं, माँ भी बोल देते हैं। और यहाँ कितने लोग मुझे बेटी बोलते हैं, बहू बोलते हैं। यहाँ ऐसे नाम नहीं लेते हैं। सुजाता इधर आ,
तो ये मुझे बहुत अच्छा यहाँ का लगा कि सबने एक रिश्ता मुझसे जोड़ा है और आज आप लोगों ने इस तरह से मेरे कार्यक्रम में आप लोग आए, मेरा सम्मान किया, इसके लिए मैं नतमस्तक हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। ये हमारे सागर की एक विशेषता है जो सुजाता जी ने, दिल्ली वासी ने यहाँ से बताई है आपको, और अब वो भी सागर का एक धारा बन गई है सागर की एक। मैं सुजाता जी से निवेदन करूंगी कि हमारे मंचीय अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान करें ताकि इस अनोखे अद्भुत आयोजन की स्मृतियाँ उनके जीवन में बनी रहें। तो माधव जी एवं सुजाता जी से निवेदन है कि स्मृति चिन्ह भेंट कर हमारे अतिथियों का, कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री आनंद प्रकाश त्रिपाठी जी से निवेदन है। प्रोटोकॉल सर, प्रोटोकॉल। एक छोटा सा सिंबॉलिक ग्रामोफोन जिसके लिए माधव जी ने बताया कि वो इसको बजा भी सकते हैं। भविष्य में वो इसको पेटेंट करा लेंगे और इसको बजता हुआ भी बना देंगे। बजेगा, अभी नहीं बजेगा। तो यह एक छोटा सा, मैं सुजाता जी और माधव जी से निवेदन करूंगी कि डॉक्टर चंदा बैन जी को इस स्मृति चिन्ह भेंट कर उनको सम्मानित करें। ये भोपाल से आया है और इसके पश्चात समीक्षक वक्तव्य देने वाली हमारी प्रिय जी शरद जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। इस सभागार में पंकज तिवारी जी मौजूद हैं, मैं उनको भी आमंत्रित करना चाहती हूँ। सुजाता जी उनको भी एक स्मृति चिन्ह देना चाहती हैं, आपको मैं सादर आमंत्रित करती हूँ। जो पंकज तिवारी जी को भी एक कवर पृष्ठ ले लिखा है, कवर जी, किताब के कवर पेज के लिए। एक्चुअली मैंने अपनी पुस्तक की पांडुलिपि बहुत विश्वास के साथ सर को दी थी, तो सर ने और एक कमलेश मिश्रा जी या फिल्म निर्देशक, उनको दी थी। उन दोनों के विचार ही मेरी पुस्तक के जैकेट कवर में हैं। यदि आप पुस्तक देखेंगे तो आप देखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़िए। आवाज प्रदर्शन एक मकान दीजिए को भी देना है, सम्मान करना। हमारी लेखिका जी श्यामलम के अध्यक्ष उमाकांत जी मिश्र को भी स्मृति चिन्ह भेंट करना चाहते हो, शायद इसके बाद मुझे भी देंगे लगता है। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी यदि देंगे तो अभी इतना खूबसूरत संचालन करने के लिए प्यारी अंजना दीदी का भी हम सम्मान करना चाहते हैं। हम लोग आपके संचालन की प्रायः चर्चा करते हैं, बहुत संतुलित, अनावश्यक नहीं रहता ये बात। बहुत सुंदर संचालन। अंतिम औपचारिकता आभार प्रदर्शन। मैं भाई कपिल चौरसिया जी को कपिल बैसाखिया जी को आमंत्रित कर रही हूँ कि श्यामलम के सचिव कपिल बैसाखिया जी को सादर आमंत्रित कर रही हूँ सदन के प्रति आभार ज्ञापित करने हेतु। दीपाली गुरु सरस्वती वंदना, आइए आपको भी सम्मान।
दीपाली के लिए हाँ हाँ वेरी गुड। हमारा मुझे आप भी आ जाइए ना। एक मिनट थोड़ा आभार हो जाने दीजिए, उसके बाद करवा लें प्लीज़। थोड़ा बैठ जाएं आप लोग। नहीं ऐसा होता नहीं है, नहीं तो मतलब कर दे दीजिए, ऐसा कर दीजिए इसी की। आज का हमारा प्रतिष्ठित मंच और हमारे प्रबुद्ध सभी श्रोताजन, आज का यह कार्यक्रम 3 बातों के लिए जाना जाएगा। एक तो नंबर 1, सुजाता जी ने एक बहुत ही अच्छा विषय महिला दिवस पर दिया, सिनेमा में स्त्री यात्रा, और उस पर आज जो चिंतन हुआ, विमर्श हुआ, निश्चित रूप से यादगार रहा और पूरे सभागार का मन बोहा इन सभी महानुभावों के वक्तव्य से और सभी का दिल जीता। इसके बाद दूसरी बात आज इसके लिए भी जानी जाएगी कि हमारी प्रतिष्ठित लेखिका सुजाता जी का जो 2022 का साल था, बहुत अच्छा लेख की कर्मों से लिप्त रहा और इस वर्ष इनकी 2 किताबें आईं। 3 अप्रैल को समीक्षा की किताब छपी, 18 समीक्षाएँ थीं और इस किताब में भी 18 पिक्चरों की समीक्षात्मक आलेख था। 18 से इनका लगाव कुछ समझ में आता है, उसके पीछे क्या कारण है यह वही बताएंगी। मगर ये है विचित्र संयोग, अच्छा संयोग, और निश्चित रूप से इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होगा, वो हम बाद में जानेंगे। और उन्होंने सागर में अपनी एक जो पहचान बनाई है और जो उन्होंने सागर में अपना एक छाप छोड़ी है, निश्चित रूप से वह यादगार है। और यहाँ पर उनके परिचय में एक बात और नहीं आ पाई थी, वो यहाँ पर मैं याद दिलाना चाहूँगा कि इनको श्यामलम संस्था ने 14 सितंबर को वर्षा सेन स्मृति युवा रचनाकार सम्मान भी दिया था। वो यहाँ पर अपन चर्चा नहीं कर पाए थे, मगर क्योंकि इनकी यह पहचान जो बनी है और जो इनकी छाप छोड़ी है, उसके अंतर्गत उनको ऐसे सम्मान आगे भी मिलते रहें, मैं यह कामना करता हूँ। और उनकी इस साहित्यिक यात्रा पर मैं एक कुंडलियाँ के माध्यम से उनका श्यामलम संस्था की ओर से अभिनंदन करना चाहूँगा। हटकर होती लेखनी चले कलम बेबाक, हटकर होती लेखनी चले कलम बेबाक, छपकर पुस्तक 2 हुई जिनसे बढ़ती धाक, छपकर पुस्तक 2 हुई जिनसे बढ़ती धाक, जिनसे बढ़ती धाक दिखें खुश बहुत सुजाता, छूटे दूजे शौक कलम का साथ सुहाता, छूटे दूजे शौक कलम का साथ सुहाता, कहें कपिल कबीराय लिखें यह सदा मनन कर, कहें कपिल कबीराय लिखें यह सदा मनन कर, सारे भाव समेट लेखनी होती हटकर। और इनकी इस यादगार यात्रा के लिए और भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं श्यामलम संस्था की ओर से। और तीसरी बात जो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ, जिसके लिए है कार्यक्रम हमेशा यादगार रहेगा, कि हमारा आज का मंच बहुत ही प्रतिष्ठित रहा। आज यूनिवर्सिटी के 2 अध्यक्ष यहाँ पर हमारे बीच में रहे, कमिश्नर हमारे बीच में रहे, और राष्ट्रीय स्तर की कथाकार, उपन्यासकार और समीक्षक शरद सिंह जी ने इस मंच की शोभा बढ़ाई। और मैं यहाँ पर जो कमिश्नर साहब जी ने यहाँ पर अपनी एक वक्तव्य के माध्यम से हम सब के बीच में छाप छोड़ी है, अपना समय दिया है। आज वो बहुत व्यस्त समय था उनका, और अपने संबोधन के माध्यम से उन्होंने जो यहाँ पर अपना वक्तव्य दिया, उसके प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ। श्यामलम संस्था की ओर से भी और अखिल भारतीय काव्य मंच की ओर से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय प्रोफेसर त्रिपाठी जी का, जिन्होंने अपना पूरा समय शुरुआत से लेकर व्यवस्थाएं भी संभाली उन्होंने पहले आके, और आखिर तक हमें अपने उद्बोधन से प्रभावित किया और पूरी विमर्श की बातें, स्त्री विमर्श की बातों को बारीक तथ्यों की तरफ भी ध्यान आकर्षित कराया। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं एक और अपनी भाषा विज्ञान की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट चंदा बेन जी का, जो उन्होंने यहाँ पर अपने एक विशिष्ट वक्तव्य
और उनका वक्तव्य अपने आप में एक आलेख समाहित किया था और उस वक्तव्य का तो आलेख भी छपना चाहिए था, इतना अच्छा उन्होंने यहाँ वक्तव्य दिया और मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। हमारी राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित साहित्यकार और प्राय हर विधाओं में जिनकी लेखन निरंतर गतिशील है और लगातार लिख रही हैं और उन्होंने विमर्श की बात कही यहाँ पर स्त्री विमर्श की, और उसके लिए वो राष्ट्रीय स्तर तक जानी जाती हैं और इसकी वो सजग और पैरवीकार हैं जो स्त्री विमर्श की बात लगातार हर मंच पर करती हैं। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आज के कार्यक्रम में जो परिचय पढ़ा पनीशा पटेरिया जी ने और वंदना प्रस्तुत की बड़ोनिया जी ने, उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आभार व्यक्त करता हूँ सुजाता जी का, जिन्होंने अपनी किताब पर चर्चा करने के लिए अखिल भारतीय काव्य मंच और श्यामनम संस्था को चुना और हम लोगों को आज एक बहुत अच्छी चर्चा से लाभान्वित किया। मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अंत में आभार व्यक्त करता हूँ आप सबका, जिन्होंने पूरे समय यहाँ पर सबके बीच में उपस्थित रहे और पूरा समय दिया। सबका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। मैं आज के कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे हैं अंजना चतुर्वेदी जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ मैं माधव चंदा जी का, जिन्होंने पूरे समय अपनी फोटो और अपनी उपस्थिति और अपनी सक्रियता से पूरे कार्यक्रम को